तो जी पर परेशानी कछु हो कामतना जी के सुनाया उनको काम पूरा हो जो बात है। और वो प्रार्थना करते कि प्रभु हमारा जन्म चित्रकूट में होवे और काय के रूप में जो भी रूप मिले जन्म मिले चित्रकूट को मिलवे प्रभु कि नर देह पाऊं तो पैसोनी के तीर नाथ जय हो नर देह पाओ तो पैसोनी के तीर नाथ अगर प्रभु मनुष्य को जन्म दे तो वैष्णो जी के यहाँ पास जन्म दे प्रभु और नर देह पाओ तो पैसुनी के तीर नाथ पाओ तो पैसनी के तीर कहे अगर चित्रकूट में जन्म है और नर देह मिली है और वैष्णो भैया के पास हमारा जन्म हुआ तो क्या हुए कामद गिरी के परिक्रमा लगाओ मैं कामद गिरी के परिक्रमा लगाओ और अगर नर यानी मनुष्य का जन्म नहीं मिल रहा प्रभु अगले जन्म में तो एक पक्षी को दैयो लेकिन चित्रकूट में दैयो प्रभु आपसे यही प्रार्थना है। और चित्रकूट में कौन जगह पर दैयो खग जो बनू तो बसूंगा प्रमोद बन खग जो बनू तो बसूंगा प्रमोद बन नित्य रघुनाथ के आनंद गुण गाओ मैं नित्य रघुनाथ के आनंद गुण गाए जाओ क्योंकि प्रमोद वन एक चित्रकूट में ऐसा वन है जहाँ पर पक्षी रमण करते हैं वहाँ का जो रमणीक स्थान है तो उस मनुष्य ने मांगा प्रभु यदि पक्षी को जन्म दो तो प्रमोद वन में दैयो और हमें जी 21 रुपया मुद्राएं हमारे बलराम भैया के लिए और अगर प्रभु पक्षी का भी जन्म नहीं मिल रहा है तो और रजधूल बने तो कहाँ की बने रज जो बनू तो पाऊं फटके से लाखों पर ये रज जो बनू तो पाऊं फटके से लाखों पर और मीन मछली यदि बनना है प्रभु देव मछली को जन्म भी देव तो सागर ताल में न डालियो लेकिन चित्रकूट में दैयो कहाँ पे प्रभु अरे मीन जो बनू तो कुंड जान की नहाओ में तो कुंड जान की नहाओ मैं और इतने प्रभु इतनी प्रार्थना कर दी कि इतने जन्म में से कछु को दैयो लेकिन चित्रकूट दैयो और इनमें से यदि पेड़ ही बांधो वृक्ष बनाओ एक तो वृक्ष भी चित्रकूट को लेकिन जगह कौन है प्रभु ये वृक्ष जो बनू तो मंदाकिनी के तीर नाथ जो बनू तो मंदाकिनी के तीर का वृक्ष जो बनू तो मंदाकिनी के तीर नाथ जो बनू तो मंदाकिनी के तीर और एक पत्थर अरे पाहन को एक पत्थर को टुकड़ा भी अगर है तो चित्रकूट को होना चाहिए प्रभु कहाँ को अरे पाहन को टूक चित्रकूट तो कहाओ मैं पाहन को टूक चित्रकूट तो कहाओ मैं पाहन को अरे पाहन को टूक चित्रकूट तो कहाओ मैं पाहन को टूक चित्रकूट तो कहाओ मैं तो धूल उड़ावत गज फेरत कहो रही मुख काज
और जिन चरणन मुनि रज पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। क्या हो? अगर इस दोहा को अर्थ बताओ जा तो काफी टाइम लग जाए, लेकिन सब लोग समझदार हैं, का स्वाभाविक जरूरत है। अगर रहीम मुसलमान जी होते और हिंदू हैं, तुलसीदास जी बाबा रहीमदास जी पूछते हैं कि प्रभु ये धूल क्यों उड़ा रहा है, लेकिन वो बात नहीं है। संतों की भीड़ थी चित्रकूट घाट पर, वहां संत लोग इकट्ठे हुए। एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे। रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, रोज का है किस्सा दरिया के किनारे। एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे। संतों का जहाँ चमक वहाँ तुलसी पधारे, संतों का जहाँ चमक वहाँ तुलसी पधारे। वहाँ संत लोग संत बैठे हुए थे और कहते हैं प्रभु तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे। तुलसी ने कहा आज यहाँ चंदन को घिस के उनके हम माथे लगाएंगे, चंदन को घिस के उनके हम माथे लगाएंगे। बाबा तुलसीदास जी चंदन घिसते हैं और कहते हैं भगवान का तिलक करेंगे हम, लेकिन बाबा तुलसीदास जी चंदन घिसते घिसते उनको नींद आ जाती है। चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई, चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई। चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई, चंदन को घिसते उन्हें नींद आ गई। और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई, नींद के ही साथ में बेहोश छा गई। और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई, नींद के ही साथ में बेहोश छा गई। और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। नींद के ही साथ में बेहोशी चढ़ गई। तुलसी ने पूछा अभी यहाँ आया था कौन, तुलसी ने पूछा अभी यहाँ आया था कौन। तुलसी ने पूछा अभी यहाँ आया था कौन, तुलसी ने पूछा अभी यहाँ आया था कौन। तुलसी ने पूछा अभी यहाँ आया था कौन, तुलसी ने पूछा अभी यहाँ आया था कौन। लोगों ने कहा तुलसी तो मैं हो गया है क्या, लोगों ने कहा तुलसी तो मैं हो गया है क्या। लोगों ने पूछा तुलसी तो मैं हो। चंदन लगा गया, लगा गया।